नहीं, देखिए, जो कानून है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पत्र मुझे मिला है और मैंने प्रदीप चौधरी जी को भी बताया था कि जो उनकी हाई कोर्ट की जजमेंट, जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट आई है और उसके साथ जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र की लीगैलिटी और उस पत्र के ऊपर जो क्या कार्रवाई हो सकती है एज पर रूल्स, और उसके लिए मैंने एडवोकेट जनरल साहब के पास दोनों भेजे हुए हैं। जो ही कोई उनका ओपिनियन या उनकी राय आएगी, तुरंत उस राय के मुताबिक हम कार्य करेंगे। जहाँ तक प्रदीप चौधरी जी की बात है, उनको मैंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र के एवज में जो उन्होंने मुझे दिया था, और उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया था कि आप मुझे इस प्रकार से हटा नहीं सकते। देखिए, ना मैंने हटाया है, ना मेरी कोई पावर है। जो मैंने काम किया है वो मेरी ड्यूटी है। एज पर लॉ मुझे कहीं भी किसी कोर्ट से कोई जानकारी मिलती है किसी माननीय सदस्य के बारे में कि उनको अगर 2 साल से ज़्यादा सजा हुई है, तो उसकी जानकारी देना मुझे इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी ड्यूटी है। आई एम ड्यूटी बाउंड, और वो मैंने काम किया है। अब जो उनका मुझे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, वो उसके अंदर कुछ, क्योंकि लंबी जजमेंट है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और क्योंकि अभी मामला नालागढ़ की सेशन कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, तो उसके मामले में मैंने कानूनी राय मांगी है, और जो ही कानूनी राय आएगी उसके मुताबिक हम कार्य करेंगे। देखिए, जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोविड का प्रकोप बड़ा भारी इस समय हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो शहर के अंदर है, और बड़ा दुख भी है कि अब ये गांवों की ओर भी पैर पसार रहा है। लेकिन गांवों के अंदर इसकी रोकथाम की जा सके, उस दृष्टि से जो सरकार ने हदायतें दी हैं, हमने पंचकूला प्रशासन को कहा है कि प्रत्येक गांव के अंदर 1 हफ्ते के अंदर जाकर के वहाँ की जो टेस्टिंग है, वहाँ पर जाकर के रैंडम चेकिंग जो है वो करके वहाँ की ऑब्जर्वेशन, वो जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर के आएँ, और अगर किसी भी गांव के अंदर संक्रमण ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर विशेष उपाय, जो ठीकरी पैरा है वो रात को लगाने के लिए कहा है, और वहाँ पर भी जाकर के हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपने इस कोरोना काल के अंदर रहना है। और जहाँ तक पंचकूला में वेंटिलेटर्स और जो बाकी के इक्विपमेंट्स की बात है, मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से यहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर हमारे पास बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं, और ये जो कंसंट्रेटर्स हैं ये भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर 4 या 5 जो ऐसे सेंटर हमने शुरू किए हैं जहाँ पर और बेड्स की व्यवस्था की है, और उसमें बहुत सारी एनजीओज भी सामने आई हैं। उसके अंदर निरंकारी मिशन की तरफ से 50 बेडेड एक कोविड सेंटर, जहाँ स्टेप डाउन जो पेशेंट्स हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो तो वेंटिलेटर के ऊपर हॉस्पिटल में रहेंगे, और वहाँ ठीक होने के पश्चात वो जगह जल्दी खाली हो सके, उसके लिए स्टेप डाउन पेशेंट्स के लिए हमने ये ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, और जो पेशेंट्स हैं वहाँ हम शिफ्ट करेंगे ताकि और पेशेंट्स को जगह मिल सके। हमने पंचकूला के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रहे, चाहे वो बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, या जो बिल्स हैं। अक्सर ये शिकायत आती थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिल हैं वो बहुत बड़ी राशि के बनाए जाते हैं, तो उसके लिए हर हॉस्पिटल के लिए 2-2 सदस्यों की एक
निगरानी समिति बनाई है, उसके अंदर एक सरकारी अधिकारी है और एक सोशल वर्कर है। ये दोनों वहाँ की पंचकूला के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके प्रशासन के साथ मिलकर के, वहाँ लोगों से मिलकर के अगर उनको कोई दिक्कत आती है उसका समाधान करते हैं।